ओम शांति। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की तारीख है 6 सितंबर 2025 और आज हम बाबा के अमूल्य और प्रेरक महावाक्यों का अनुभव करेंगे जो सीधे मधुबन से हमारे लिए आए हैं। बाबा हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर मार्गदर्शन कर रहे हैं, कैसे हम सभी आत्माओं को सच्चे सुखधाम तक पहुंचाने का मार्ग दिखा सकते हैं। बाबा स्पष्ट करते हैं कि संगम युग वह अद्वितीय समय है जब हर आत्मा पुरुषोत्तम बनने का, श्रेष्ठतम आत्मा बनने का अवसर प्राप्त कर सकती है। हम वास्तव में कितने भाग्यशाली हैं कि हमें स्वयं परमपिता परमात्मा से अपनी आत्मा का परिचय मिलता है और उनके साथ मिलकर हम इस पतित और अशुद्ध संसार को पावनता और दिव्यता की ओर ले जाने का कार्य कर रहे हैं। यह समय हमें याद दिलाता है कि हमारे भीतर वह शक्ति है जो न केवल हमारी आत्मा को बल्कि पूरी मानवता को उच्चतम सत्य और शांति की ओर ले जा सकती है। बाबा हमें यह स्मरण कराते हैं कि हमारी आत्मा का मूल ठिकाना शांति और आनंद का धाम है और यहाँ से हम अपना कर्तव्य निभाने के लिए आते हैं। इस यात्रा में हमारा लक्ष्य है देह और अहंकार से ऊपर उठकर आत्म अभिमानी बनना और दैवी गुणों को अपने जीवन में उतारना। बाबा बताते हैं कि हमें हर क्षण यह विचार करना चाहिए कि कैसे हम इस दिव्य ज्ञान और संदेश को हर घर, हर आत्मा तक पहुँचाएं और उन्हें सच्चे सुख धाम का मार्ग दिखाएं। यह समय पुरुषार्थ का, अपने प्रयासों से विजय माला के मोती बनने का है। तो आइए आज की मुरली को गहराई से सुने, समझें और अपने भीतर उसके अनुभव को उतारें, ताकि हर कदम हमारे जीवन और आसपास की दुनिया में दिव्यता और शांति लेकर आए। आज की मुरली का संदेश ये है कि हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि कैसे हम हर आत्मा तक सच्चे सुखधाम का मार्ग पहुंचा सकते हैं और उन्हें यह जानने में मदद कर सकते हैं कि यही समय, यही युग पुरुषोत्तम बनने का, श्रेष्ठतम आत्मा बनने का संगम युग है। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने शब्दों और कर्मों से दूसरों को ज्ञान और प्रकाश की ओर मार्गदर्शित करें, ताकि हर व्यक्ति समझ सके कि वर्तमान समय कितनी अनमोल अवसरों से भरा हुआ है और कैसे हम अपने जीवन और दुनिया को पवित्रता और दिव्यता की ओर ले जा सकते हैं। आज की मुरली में बच्चों से यह प्रश्न पूछा गया है कि वे आपस में एक दूसरे को कौन सी मुबारक देते हैं और मनुष्य आमतौर पर मुबारक कब देते हैं। बाबा समझाते हैं कि साधारण मनुष्य मुबारक तब देते हैं जब कोई जन्म लेता है, किसी लक्ष्य में विजय प्राप्त करता है, शादी करता है या कोई विशेष अवसर आता है, लेकिन यह वास्तव में सच्ची मुबारक नहीं होती। वहीं तुम बच्चे बाबा से जुड़कर एक दूसरे को बाप का बनने की मुबारक देते हो। इसका अर्थ है कि तुम अनुभव करते हो कि हम कितने भाग्यशाली हैं जो सभी दुखों से मुक्त होकर सुखधाम की ओर जाते हैं। इस मुबारक में केवल खुशी ही नहीं बल्कि दिल की गहराई से आने वाला आनंद और आत्मिक संतोष भी शामिल होता है, जो हर बच्चे के अंदर एक नई ऊर्जा और प्रेरणा जगाता है। ओम शांति। बाबा बेहद के बच्चों को बड़े प्रेम और विस्तार से समझा रहे हैं। अब सवाल उठता है, बेहद का बाप कौन? बाबा स्पष्ट करते हैं कि हर आत्मा का वास्तविक बाप एक ही है, जिसे हम परमपिता कहते हैं। साधारण लौकिक बाप को परमपिता नहीं कहा जाता, क्योंकि सच्चा बाप वह है जो दुखों को हराकर सुख और शांति प्रदान करता है। बाबा हमें बताते हैं कि बहुत से बच्चे परमपिता को भूल चुके हैं, लेकिन तुम बच्चे जानते हो कि कैसे परमपिता हमारे दुखों को हराते हैं और हमें आनंद और शांति की ओर ले जाते हैं। बाबा यह भी समझाते हैं कि सभी आत्माएं एक समान रूप से सुख धाम में नहीं पहुंचती। कुछ सतयुग में अपना भाग निभाते हैं, कुछ त्रेता युग में, कुछ द्वापर में, और तुम तो सीधे सतयुग में रहते हो। बाकी सभी मुक्तिधाम में जाते हैं, जिसे हम ईश्वर का घर कहते हैं। इस प्रकार बाबा हमें गहराई से बताते हैं कि परमपिता परमात्मा ही सच्चे बाप हैं और उनके मार्गदर्शन में ही हर आत्मा को वास्तविक शांति और आनंद मिलता है। मुसलमान जब नमाज पढ़ते हैं तो सब मिलकर खुदा की बंदगी करते हैं, लेकिन सवाल यह है, वे इसे क्यों करते हैं? क्या केवल बहिश्त पाने के लिए या अल्लाह के पास पहुंचने के लिए? बाबा स्पष्ट करते हैं कि अल्लाह के घर को बहिश्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहाँ शरीर नहीं बल्कि आत्माएं शांति में निवास करती हैं। हम जानते हैं कि आत्माएं ही अल्लाह के पास जाती हैं, शरीर नहीं। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि हमें अपने जीवन में यह जांच करनी चाहिए, हम किसकी याद में हैं और क्या हम सच्चे घर, सच्चे पथ को पहचानते हैं। केवल अल्लाह का नाम लेने या याद करने से कोई पवित्र नहीं बन सकता, क्योंकि वे उसे सही रूप में नहीं जानते। इसी कारण
हमें यह भी समझना होगा कि मानवों को मार्गदर्शन देने का असली तरीका यह है कि हम उन्हें दिखाएं कैसे परमपिता सुख और शांति का सच्चा स्रोत प्रत्येक आत्मा को वरदान दे रहे हैं और उन्हें वास्तविक आनंद की ओर ले जा रहे हैं। विश्व में शांति कैसे स्थापित होती है और यह कब वास्तविक रूप से थी, इसे समझाना एक बड़ा प्रश्न है। बाबा बताते हैं कि सर्विसेबल बच्चे जो अपने पुरुषार्थ के अनुसार कदम बढ़ाते हैं इस पर निरंतर चिंतन करते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली के ब्राह्मणों को ही बाप ने सीधे अपना परिचय दिया है, साथ ही पूरी मानव जाति के भाग्य और उनके कर्मों का भी ज्ञान प्रदान किया है। यह हमें यह समझने की प्रेरणा देता है कि इस अमूल्य ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने का रास्ता क्या है। अब सवाल यह है कि हम मानव जाति को बाप और उनकी सृष्टि का वास्तविक परिचय कैसे दें। बाबा कहते हैं, जब आत्माएं स्वयं को समझें और बाप को याद करें तो वे सच्चे घर, गोल्डन एज या शांति धाम की ओर चली जाएंगी। सभी लोग वहां नहीं पहुंचते क्योंकि वहां एक ही धर्म और व्यवस्था है। बाकी सभी शांति धाम में निवास करते हैं। इसमें किसी को असंतोष नहीं होना चाहिए। मनुष्य जो शांति चाहते हैं उन्हें वह अल्लाह या गॉड फादर के घर में अवश्य मिलती है। सभी आत्माएं शांति धाम से आती हैं और नाटक पूर्ण होने पर पुनः लौटेंगी। बाबा स्वयं पतित दुनिया में आते हैं ताकि हर आत्मा को सही मार्ग दिखा सकें और उन्हें वास्तविक आनंद और शांति की ओर ले जा सकें। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में यह ज्ञान अंकित है कि हम पहले शांति धाम में जाते हैं और फिर सुख धाम में प्रवेश करते हैं। यही पुरुषोत्तम संगम युग है जहाँ प्रत्येक आत्मा पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का अवसर पाती है। बाबा स्पष्ट कहते हैं कि जब तक आत्मा पूर्ण रूप से पवित्र नहीं होगी तब तक वह श्रेष्ठतम पुरुष नहीं बन सकती। इसीलिए बाप हमें मार्गदर्शन देते हैं। हमें उन्हें याद रखना है, सृष्टि चक्र को समझना है और साथ ही अपने जीवन में दैवी गुणों को विकसित करना है। बाबा इस ज्ञान को बड़ी स्पष्टता और गहराई से समझा रहे हैं कि पवित्रता ही पुरुषोत्तम बनने का मूल आधार है। वर्तमान समय में अधिकांश मनुष्यों का चरित्र विकृत हो गया है, लेकिन नई दुनिया में सभी का चरित्र उत्तम और प्रथम श्रेणी का होगा। भारतवासी आत्माएं विशेष रूप से उच्च चरित्र वाली होती हैं और वही आत्माएं कम चरित्र वाली आत्माओं को मार्गदर्शन और प्रेरणा देती हैं। बच्चों, उनके चरित्र ही उनके असली रूप को दर्शाते हैं और इसे तुम ही समझ पाते हो। अब सवाल यह है कि हम दूसरों को कैसे समझाएं और कौन सी सहज युक्ति अपनाएं ताकि ज्ञान हर आत्मा तक पहुंच सके। यही आत्मा के तीसरे नेत्र को खोलने का अभ्यास है। बाबा की आत्मा में वास्तविक ज्ञान है, जबकि मनुष्य अक्सर कहते हैं मेरे में ज्ञान है। यह केवल देह अभिमान है। असली लक्ष्य है आत्मा अभिमानी बनना। इसलिए हमें अपने जीवन में यह जांच करनी चाहिए कि कहीं हम देह के अहंकार में तो नहीं फंसे हैं और हमें वास्तव में आत्मा के अभिमान, आत्मिक बल और शुद्धता को अपनाना है। सन्यासी और विद्वान शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, लेकिन बाप का वास्तविक ज्ञान तब मिलता है जब बाप स्वयं आकर इसे देते हैं। इसे समझाने की युक्ति अपनानी पड़ती है। कई लोग कृष्ण को भगवान मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने भगवान को जानते ही नहीं। ऋषि मुनि भी स्वीकार करते थे कि वे स्वयं भगवान को नहीं जानते। असली भगवान जो निराकार है वही सृष्टि का निर्माता है, परंतु वह कैसे सृष्टि रचता है, उसका नाम, रूप, देश और काल क्या है, यह समझना आसान नहीं है। लोग कहते हैं नाम रूप से अलग है, लेकिन यह समझना कठिन है कि कैसे नाम रूप से एक अद्वितीय और असंभव वस्तु अस्तित्व में आ सकती है। जब लोग पत्थर, ठिकर, कच्छ जैसी चीज़ों में नाम और रूप ढूंढने की कोशिश करते हैं तो यह केवल बाहरी प्रतीक बन जाते हैं। लोग कब क्या कहते हैं इसका कोई स्थायी आधार नहीं होता। बच्चों, तुम्हें दिन रात यह चिंतन करना चाहिए कि हम मनुष्यों को वास्तविक ज्ञान कैसे पहुंचा सकते हैं। यही मूल विचार है कि इस दिव्य ज्ञान को निरंतर दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास हमारे जीवन का केंद्र होना चाहिए। यही पुरुषोत्तम संगमय युग आप है, जब मनुष्य देवता बनने का अवसर पाता है। साधारण मनुष्य देवताओं और परमात्मा को नमन करता है, लेकिन सामान्य मनुष्य एक दूसरे को नहीं समझते। उदाहरण के तौर पर मुसलमान अल्लाह की बंदगी करते हैं और उन्हें याद करते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझ पाते कि अल्लाह के पास पहुंचने का मार्ग केवल आत्मा के माध्यम से है, न कि केवल बाहरी अनुष्ठानों या प्रतीकों से। इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि ज्ञान का वास्तविक प्रचार और मार्गदर्शन केवल सच्चाई को समझाकर ही संभव है। मुख्य प्रश्न यह है कि अल्लाह के पास हम कैसे पहुंच सकते हैं और वह नई सृष्टि कैसे रचते हैं।
इन गूढ़ बातों को समझाने के लिए बच्चों को अपने विचारों का सागर मंथन करना पड़ता है, जबकि बाप को स्वयं यह मंथन करने की आवश्यकता नहीं होती। बाप अपने बच्चों को मंथन की युक्तियां और सही मार्गदर्शन सिखाते हैं ताकि वे ज्ञान के महासागर में गहराई से उतर सकें। वर्तमान समय आयरन एज है जहां तमो प्रधानता अधिक है, लेकिन निश्चित रूप से एक समय गोल्डन एज भी आएगा जिसे पूर्ण रूप से प्योर कहा जाता है। यही सृष्टि का नियम है। जैसे सोने में कभी कभी अशुद्धियाँ या मिलावट आ जाती है, वैसे ही आत्माएं शुरू में सतोप्रधान और शुद्ध होती हैं, लेकिन धीरे धीरे उनमें अशुद्ध प्रवेश कर जाती है। इसीलिए यह समझना आवश्यक है कि पवित्रता और शुद्धता ही वास्तविक आध्यात्मिक विकास और पुरुषोत्तम बनने की नींव है। जब संसार तमो प्रधान बन जाता है, तभी बाप अवतार लेकर आते हैं और इसे सतो प्रधान सुखधाम में बदलते हैं। सुखधाम में केवल भारतवासी आत्माएं निवास करती हैं, जबकि बाकी सभी शांति धाम में रहते हैं। शांति धाम में आत्माएं पूर्ण रूप से प्योर होती हैं, लेकिन जब वे संसार में जन्म लेती हैं तो धीरे धीरे अशुद्ध के प्रभाव में आती हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में सतो, रजो और तमो तीनों गुणों से गुजरता है। बाबा बड़ी स्पष्टता से समझाते हैं कि कैसे एक आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाती है और फिर बाप उसे पुनः सतो प्रधान बनाते हैं। अब सवाल यह है कि हम दूसरों को कैसे समझाएं कि वे भी अल्लाह के घर पहुंच सकते हैं। इसके लिए हमें अपने सभी देह संबंध और अहंकार छोड़कर स्वयं को केवल आत्मा समझना होगा। भगवान कहते हैं कि मुझे याद करने से 5 भूत अज्ञान, मोह, लोभ, क्रोध और अहंकार नष्ट हो जाते हैं। बच्चों, तुम्हें दिन रात यही चिंतन करना चाहिए। जब बाप को भी यह चिंता हुई, तब उन्होंने ठानी कि मैं आकर सभी आत्माओं को सुखी बनाऊं, लेकिन साथ में बच्चों की मदद भी आवश्यक है। अकेला बाप क्या कर सकता है? इसलिए इस ज्ञान का सागर मंथन करो, चिंतन करो और दूसरों तक इसका प्रकाश पहुंचाने का मार्ग खोजो। बच्चों, हमें ऐसा उपाय खोजना होगा जिससे मनुष्य तुरंत समझ जाए कि यही पुरुषोत्तम संगम युग है। वह अद्वितीय समय जब हर आत्मा पुरुषोत्तम बनने का अवसर पाती है। शुरुआत में आत्माएं ऊंचाई पर होती हैं, फिर धीरे धीरे गिरावट आती है। प्रारंभ में वे सीधे तमो प्रधान नहीं बनती। हर वस्तु और प्रत्येक आत्मा पहले सतो प्रधान होती है, फिर सतो, रजो और अंततः तमो गुणों में बदलती है। तुम बच्चे कितनी भी प्रदर्शनियां कर लो, मनुष्य फिर भी तुरंत नहीं समझते। इसलिए हमें भिन्न भिन्न उपाय अपनाने पड़ते हैं और इसके लिए समय भी मिला हुआ है। किसी चीज़ का संपूर्ण रूप धीरे धीरे ही विकसित होता है, जैसे चंद्रमा धीरे धीरे पूर्ण होता है। हम भी प्रारंभ में तमो प्रधान थे, अब सतो प्रधान बनने में समय लगा। यही प्रक्रिया जड़ से चैतन्य बनने की यात्रा है। अब सवाल यह है कि हम कैसे दूसरों को समझाएं। उदाहरण के तौर पर मुसलमानों के मौलवी को समझाना होगा कि वे यह नमाज क्यों पढ़ते हैं, किसकी याद में पढ़ते हैं। यही वास्तविक विचार सागर का मंथन है। लगातार चिंतन, मार्गदर्शन और ज्ञान के प्रकाश को फैलाने का कार्य। बड़े अवसरों पर राष्ट्रपति जैसे उच्च पदाधिकारी भी मस्जिदों में जाते हैं और वहाँ के प्रमुखों से मिलते हैं। कई मस्जिदों में जाकर ईद मुबारक देते हैं, लेकिन असली मुबारक तो वही है जब हम सभी दुखों से मुक्त होकर सुखधाम की ओर चले जाएं। यही सच्ची खुशखबरी है। आमतौर पर लोग किसी की शादी या किसी विशेष अवसर पर भी मुबारक देते हैं और कहते हैं सदैव खुश रहो, लेकिन असली मुबारक तो वह है जो आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान देती है। बाबा ने तुम बच्चों को यह समझाया है कि अब तुम किस प्रकार एक दूसरे को सच्ची मुबारक दे सकते हो। इस समय हम बेहद के बाप से जीवन मुक्ति और मुक्ति का वरदान प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारे लिए भी वास्तविक मुबारक की अनुभूति संभव है। बाप समझाते हैं कि तुम्हें मुबारक हो, तुम 21 जन्मों के लिए पद्मपति बनने जा रहे हो। अब सवाल यह है कि सभी मनुष्य बाप से वरदान कैसे प्राप्त करें और दूसरों को मुबारक दें। तुमने यह रहस्य अब भी जाना है, लेकिन सामान्य लोग तुम्हें नहीं जानते और इसलिए वे तुम्हें मुबारक नहीं दे सकते। जब किसी को मुबारक देना हो तो पहले स्वयं उस योग्य स्थिति में होना ज़रूरी है। तुम तो अभी गुप्त रूप में हो, इसलिए केवल 1-2 को ही मुबारक दे सकते हो। मुबारक हो, हम बेहद के बाप के हैं, यही असली आनंद है। जीवन में कभी लॉटरी लगने या किसी बच्चे के जन्म पर लोग मुबारक कहते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए यह अनुभव उससे भी महान है। तुम्हें दिल ही दिल में खुशी महसूस होती है। अपने आप को मुबारक देने का आनंद मिलता है क्योंकि हमें वह बाप मिला है जिससे हम अमूल्य वरदान प्राप्त कर रहे हैं।
बाप समझाते हैं कि तुम आत्माएं जो पहले दुर्गति में थीं, अब सद्गति और वास्तविक आनंद को प्राप्त कर रही हो। असली मुबारक तो वही है जो सभी को समान रूप से मिलती है। जब आत्माएं ऊंचाई पर पहुंचती हैं तो नीच स्थान पर रहने वाले लोग उन्हें मुबारक कहते हैं, जैसे विजयमाला के दाने। तुम सूर्यवंशी कुल में महाराजा महारानी बनते हो और नीच कुल वाले भी उनका सम्मान और मुबारक प्रकट करते हैं। पास रहने वालों को विशेष रूप से मुबारक मिलती है क्योंकि उनकी पूजा और आदर वहीं केंद्रित होता है। यही स्थिति आत्मा के लिए भी है। जो ऊंच पद प्राप्त करती है उसे मुबारक कहा जाता है और भक्ति मार्ग में उसकी ही पूजा होती है। इस प्रकार बाप स्पष्ट करते हैं कि मुबारक केवल बाहरी सम्मान नहीं बल्कि आत्मा की ऊंचाई और आध्यात्मिक विकास का प्रतीक है। मनुष्य अक्सर यह नहीं समझ पाते कि वे पूजा क्यों करते हैं और उनका उद्देश्य क्या है। इसीलिए बच्चों का यह चिंतन रहता है कि हम उन्हें कैसे समझाएं और उन्हें पवित्र बनाकर मार्गदर्शन दें। दुनिया विशाल है और हर घर तक पैगाम पहुंचाना आसान नहीं है। केवल पर्चे बांट देने से या दिखावे के प्रयास से यह संभव नहीं है। हर आत्मा तक व्यक्तिगत रूप से संदेश पहुंचाना आवश्यक है, क्योंकि उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि बाप के पास कैसे पहुंचा जाए। लोग कहते हैं कि सभी रास्ते परमात्मा से मिलने के लिए हैं, लेकिन बाप स्पष्ट करते हैं कि भक्ति और दान पुण्य हम जन्म जन्मांतर करते आए हैं, फिर भी सही मार्ग कहाँ मिला। कई लोग इसे अनादि मान लेते हैं, लेकिन इसका अर्थ और समयावधि समझ नहीं पाते। बच्चों, यही हमारी जिम्मेदारी है कि हम आत्माओं तक सच्चा मार्ग और ज्ञान पहुंचाएं, ताकि हर कोई वास्तविक शांति और मुक्ति का अनुभव कर सके। तुम बच्चों में भी पुरुषार्थ के क्रम और स्तर अनुसार समझ विकसित होती है। ज्ञान की प्राप्ति 21 जन्मों में होती है, पहले सुख फिर दुख। बाबा समझाते हैं कि किसने कितना भक्ति पुरुषार्थ किया, यह हर किसी को व्यक्तिगत रूप से बताना आसान नहीं है। अखबार में लिख देने या संदेश फैलाने में समय लगता है, इसलिए सभी तक पैगाम तुरंत नहीं पहुंच सकते। यदि सभी तुरंत पुरुषार्थ करने लगे तो वे तुरंत स्वर्ग में पहुंच जाएं। यह संभव नहीं, इसलिए तुम्हारा पुरुषार्थ स्वर्ग और सुखधाम के लिए है। अब सवाल यह है कि धर्म के मार्ग पर रहने वालों को कैसे मार्गदर्शन दें और कैसे पता करें कि कौन कौन सही मार्ग पर ट्रांसफर हुए हैं। हिंदू धर्म के अनुयायी अपने मूल सनातन देवी देवता धर्म को जानेंगे, लेकिन वर्तमान समय में अधिकांश लोग पतित हैं। बाबा उन्हें बुलाते हैं, पतित पावन बनो, आओ। यही संदेश है कि हमें धीरे धीरे प्रत्येक आत्मा तक मार्गदर्शन पहुंचाना है, ताकि वे अपने मूल धर्म और सच्चे ज्ञान से जुड़ सकें। निराकार परमात्मा को ही याद करते हैं कि हमें आकर पावन दुनिया की ओर ले चलो। सोचो, उन्होंने इतना बड़ा राज्य कैसे स्थापित किया। आज के भारत में कोई ऐसा नहीं है जिसने कोई लड़ाई जीतकर राज्य पाया हो। मनुष्य से देवता कैसे बनते हैं, यह कोई सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाता। अब तुम बच्चों को बाप से यह रहस्य ज्ञात हो चुका है। सवाल यह है कि इसे दूसरों तक कैसे पहुंचाएं, ताकि वे भी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकें। इसके लिए पुरुषार्थ कराने वाला मार्गदर्शक चाहिए, कोई जो स्वयं को जानता हो और अल्लाह को याद करता हो। सोचो, जब तुम ईद की मुबारक किसी को कहते हो तो क्या यह केवल परंपरा है या वास्तव में उस आनंद और पवित्रता का अनुभव है जिसकी ओर तुम अल्लाह के पास जा रहे हो। यही वह निश्चित और सच्चा मार्ग है जिसके लिए तुम्हारे हृदय में इतनी असीम खुशी और उत्साह रहता है। यह काम तुम वर्षों से करते आ रहे हो, लेकिन अक्सर यह सोचकर उलझन में पड़ जाते हो, क्या हम सच में खुदा के पास पहुंच पाएंगे या नहीं। लगातार पढ़ते समझते सह रहना, यह सब क्यों करना है, इसका उद्देश्य जानना आवश्यक है। याद रखो, सबसे ऊंच और महान केवल एक अल्लाह है और तुम अल्लाह के बच्चे आत्माएं हो। आत्मा की यही इच्छा है, अल्लाह के पास पहुंचना। जो आत्माएं पहले पवित्र थीं अब पतित हो गई हैं, इसीलिए उन्हें अभी बहिष्ट नहीं कहा जा सकता। सभी आत्माएं पतित हैं और उन्हें पावन बनाकर अल्लाह के घर पहुंचाना है। वहाँ विकारी या अशुद्ध आत्मा नहीं होती। आत्मा निस्वार्थ और वॉइसलेस होनी चाहिए। कोई भी आत्मा अचानक सत्व प्रधान नहीं बन सकती। इसके लिए निरंतर चिंतन और मार्गदर्शन आवश्यक है। यही कारण है कि यह सब विचार सागर का मंथन है। बाबा स्वयं इस मंथन के माध्यम से समझाते हैं और युक्तियां प्रदान करते हैं, किसे कैसे समझाना है, किसे किस रूप में मार्गदर्शन देना है। यही असली ज्ञान का प्रवाह है। इस संपूर्ण मुरली का मुख्य सार ये है कि सबसे पहले हमें बाप के मार्गदर्शन को अपनाकर उसके मददगार बनना है। जैसे बाप ने ठानी कि मैं आकर बच्चों को दुखों से मुक्त करूं और उन्हें सुखी बनाऊं,
वैसे ही हमें भी घर घर में पैगाम पहुंचाने के उपाय और युक्तियां खोजना है। इसका अर्थ है कि हर कर्म में दूसरों के कल्याण की भावना रखना और ज्ञान के प्रकाश को फैलाना। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्व की मुबारकें प्राप्त करने के लिए हमें विजयमाला के दाने बनने का पुरुषार्थ करना है। इसका भाव यह है कि हम सदा श्रेष्ठ पुरुषार्थ के द्वारा स्वयं को पूज्य और सम्माननीय बनाएं, ताकि सभी से सच्ची मुबारकें मिलें और हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी कल्याणकारी बन सकें। आज का वरदान यह है कि कर्णहार और करावनहार की स्मृति से हम लाइट के ताजधारी बन सकते हैं। विस्तार से देखें तो जब हम स्वयं निमित्त कर्मयोगी कर्णहार हैं और पाप करावनहार, और यह स्मृति स्वतः हृदय में रहती है, तो हम बिना किसी चिंता के सदा लाइट के ताजधारी और बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। बस बाप और मैं, तीसरा कोई नहीं। यह अनुभूति ही हमें सहज रूप से वास्तविक शक्ति और स्वतंत्रता देती है। ऐसे बादशाह वही हैं जो माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत और प्रकृति जीत बन जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यदि गलती से भी हम किसी व्यर्थ भाव या चिंता का बोझ अपने ऊपर ले लें तो ताज की जगह सिर पर फिक्र के कई टोकरे आ जाते हैं। यही कारण है कि स्मृति का स्थायी और सही रूप अपनाना अत्यंत आवश्यक है। आज का संदेश यह है कि सभी बंधनों से मुक्त होने के लिए अपने दैहिक नातों में लगी मोह माया को समाप्त करना आवश्यक है। मीठे मीठे बच्चों, माता पिता और बाप दादा की याद और प्यार के साथ गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की ओर से रूहानी बच्चों को सप्रेम नमस्ते। ओम शांति।